एक छोटे से गांव में किसान इकरम रहता था। वो गरीब ज़रूर था मगर बहुत मेहनती था। सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले वो खेतों का रख करता, हाथ में हल, कुंधे पर बेल की रस्सी और दिल में उम्मीद लेकर। मगर पिछले कुछ सालों से ज़मीन बंजर थी। जितनी मेहनत वो करता, फसल इतनी ही कम उगती। इसकी बीवी सरिया अक्सर कहती, अकरम, शायद किस्मत हम पर मेहरबान नहीं। इकरम हंसकर जवाब देता, किस्मत नहीं सरिया, शायद हमने अभी पूरा यकीन नहीं किया। एक दिन जब वो खेत में बीज बो रहा था, अचानक आसमान पर बादल छा गए। हुआ थमी और एक प्रासरार सी खुशबू फजा में फैल गई। इकरम ने चौंक कर पीछे देखा तो वहाँ एक बूढ़ा जादवी बाबा खड़ा था। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, सब्ज जगह और हाथ में चमकता हुआ असा। सलाम अलैकुम ऐ किसान, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। इकरम ने हाथ जोड़कर सलाम किया। बाबा जी, आप कौन हैं? बाबा बोले, मैं इस ज़मीन का मुहाफिज हूँ। तुम जैसे मेहनती किसानों की दुआ सुनने आया हूँ। बताओ, तुम क्या चाहते हो? इकरम ने आजिज़ी से कहा, बाबा जी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन ज़रख़ीज़ हो जाए ताकि मेरी बीवी और बच्चे भूखे न रहें। जादवी बाबा ने मुस्कुराकर अपनी झोली से एक चमकता हुआ बीज निकाला। ये लो, ये बीज आम नहीं है। इसे ज़मीन के बीच में बो दो और इस पर एक बूंद पानी गिरा दो। मगर याद रखना, जब तक तुम्हारा दिल शक से खाली ना हो, बीज मत बोना। इकरम ने ताज़ीम से बीज लिया। वो रात भर सोचता रहा कि आखिर ये जादवी बीज सचमुच काम करेगा या नहीं। सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ी तो उसने दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरा दिल शक से खाली कर दे। फिर उसने वो बीज ज़मीन में बो दिया और एक बूंद पानी डाला। चंद लम्हों में ज़मीन कांपने लगी, हवा खुशबू से भर गई और खेत में सब्ज रोशनी फैल गई। चंद घंटों में खेतों में सरसब्ज गंदम झूमने लगी, जैसे बरसों की बंजर ज़मीन में नई जान आ गई हो। इकरम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाम को जादवी बाबा दोबारा नमोदार हुए। देखा इकरम, जादू तभी काम करता है जब दिल यकीन से भरा हो। इकरम ने झुककर उनके पांव छुए। बाबा जी, ये सब आपकी दुआ और मेरे यकीन का करिश्मा है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अब याद रखना, इस ज़मीन की खुशहाली बांटना, इसे सिर्फ अपने लिए मत रखना। जादू तब तक कायम रहेगा जब तक तुम दूसरों की भलाई करोगे। ये कहकर वह हवा में गायब हो गए। इस दिन के बाद इकरम के खेत हमेशा हरे भरे रहने लगे। वो अपने गांव के गरीब लोगों को अनाज मुफ्त बांटता और हर सुबह खेत में जाते हुए आसमान की तरफ देखकर कहता, शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया यकीन।